सेक्शन 8 है डिक्लेरेशन बिफोर रिलीजियस कन्वर्जन। यहाँ पे कोई व्यक्ति जो कि अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है वो क्या करेगा, वो डिक्लेरेशन देगा अपना रिलीजियस कन्वर्जन करने के पहले। इसमें सबसे पहला क्लॉज क्या कहता है, प्रियर डिक्लेरेशन बाय द पर्सन कन्वर्टिंग। यहाँ पे जो व्यक्ति कन्वर्जन करना चाहता है वो क्या करेगा, एक रिटन डिक्लेरेशन को सबमिट करेगा 60 दिन पहले। जिस दिन उसको अपना रिलीजन चेंज करना है उसके 60 दिन पहले वो एक रिटन डिक्लेरेशन को सबमिट करेगा, किसके पास, डीएम के पास या फिर एडीएम के पास। ठीक, और उस डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, उस डिक्लेरेशन में ये बातें होनी चाहिए कि उसका कन्वर्जन क्या है, वॉलंटरली है, स्वेच्छा से है, विदाउट फोर्स है, फ्रॉड है, कोर्सन और एल्योरमेंट। मतलब उसका कन्वर्जन क्या है, वॉलंटरली है और बिना किसी फोर्स, फ्रॉड, कोर्सन या एल्योरमेंट के है। ठीक, तो ये है आपका सेक्शन 8 का क्लॉज 1। उसके बाद क्लॉज 2 हमें क्या बताता है, क्लॉज 2 हमें बताता है नोटिस बाय द रिलीजियस कन्वर्टर। यहाँ पे जो रिलीजियस कन्वर्टर है उसके द्वारा क्या दी जानी चाहिए, एक नोटिस दी जानी चाहिए। वो कब देगा, वो 1 महीने पहले, जिस दिन रिलीजियस कन्वर्जन की सेरेमनी होने वाली है उसके 1 महीने पहले वो नोटिस देगा। किसको देगा, डीएम को देगा प्रेस्क्राइब फॉर्म में। ठीक, डीएम को कौन कौन नोटिस दे रहा है, क्लॉज 1 में जो पर्सन चेंज कर रहा है वो दे रहा है, क्लॉज 2 में जो रिलीजियस कन्वर्टर जो कि चेंज करवा रहा है वो दे रहा है। ठीक, क्लॉज 3 हमें क्या बताती है, पुलिस इंक्वायरी के बारे में बताती है। जब इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो डीएम क्या करेगा, एक पुलिस इंक्वायरी करवाएगा कि जो व्यक्ति चेंज कर रहा है या जो करवा रहा है वो उसका इंटेंशन क्या है और इस रिलीजियस कन्वर्जन का उद्देश्य क्या है। आशय और उद्देश्य दोनों को कंसीडर किया जाएगा। ठीक, इसके बाद क्लॉज इसका 4 क्या बताता है, अगर किसी ने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, ये अगर ऊपर लिखी हुई रिक्वायरमेंट नहीं फॉलो हुई तो इस कन्वर्जन को क्या समझा जाएगा, इलीगल और वॉइड समझा जाएगा। पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट कितनी होगी, अगर कोई व्यक्ति डिक्लेरेशन नहीं दे रहा है, जो पर्सन कन्वर्टिंग है, जो कन्वर्जन अपना चाहता है, तो उसको 6 महीने से 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, उसके ऊपर 10,000 का जुर्माना होगा। ठीक, और अगर जो व्यक्ति नोटिस नहीं दे रहा है, जो कौन व्यक्ति नोटिस नहीं दे रहा है, रिलीजियस कन्वर्टर। क्लॉज 1 में हमने देखा था जो व्यक्ति चेंज करना चाह रहा है वो नोटिस देता है, क्लॉज 2 में हमने देखा था जो चेंज करवा रहा है वो नोटिस देता है। तो यहाँ पे जो चेंज करवाने वाला है, जो रिलीजियस कन्वर्टर है, वो अगर नोटिस नहीं दे रहा है तो कितना, 1 से 5 साल तक की सजा है, 25,000 का जुर्माना है। ठीक, इसके बाद सेक्शन 9 हम देखते हैं। सेक्शन 8 हमने देख लिया। सेक्शन 8 है डिक्लेरेशन बिफोर रिलीजियस कन्वर्जन, कन्वर्जन के पहले डिक्लेरेशन देना। और सेक्शन 9 किस चीज़ की बात करता है, डिक्लेरेशन आफ्टर रिलीजियस कन्वर्जन। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें की गई हैं, पोस्ट कन्वर्जन डिक्लेरेशन। यहाँ पे जो कन्वर्टेड पर्सन है जिसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है वो अपने रिलीजन चेंज करने के 60 दिनों के भीतर क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देगा। ठीक, जहाँ पे वो रहता है। तो ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके इस डिक्लेरेशन की एक कॉपी को ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे चस्पा करवा लेगा जब तक कि ये प्रोसेस को कंफर्म नहीं किया जाता। ठीक, इसके बाद इस डिक्लेरेशन में क्या क्या डिटेल्स होंगी, इसमें क्या क्या डिटेल्स होगी, नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस होगा, फादर या हस्बैंड का नाम होगा, ओरिजिनल रिलीजन और न्यू रिलीजन क्या है, मतलब नया रिलीजन और पुराना रिलीजन क्या है, डेट और प्लेस ऑफ कन्वर्जन होगा, मेथड और प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता रखी होंगी। ठीक, इसके बाद जो कन्वर्टेड पर्सन है वो डीएम के पास 21 दिनों के भीतर आएगा और क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करेगा और अपने डिक्लेरेशन को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक, डीएम को अगर लगता है कि कोई डीएम क्या करेगा, उसके डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करेगा ऑफिशियल रजिस्टर में। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है तो डीएम उस ऑब्जेक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक, इसके बाद जो कन्वर्टेड पर्सन है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सर्टिफाइड कॉपी, डिक्लेरेशन की सर्टिफाइड कॉपी और कंफर्मेशन कि आपका रिलीजियस कन्वर्जन हो चुका है उसको क्या करेंगे, वहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक, इसके बाद सबसेक्शन 7 या क्लॉज 7 हमें क्या बताता है कि अगर ऊपर के प्रोसेसेस को नहीं फॉलो किया गया तो क्या होगा, कन्वर्जन को इलीगल और वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक, तो सेक्शन 9 ने हमें क्या बता रखा, सेक्शन 9 ने हमें बताया कि आफ्टर रिलीजियस कन्वर्जन एक डिक्लेरेशन करने के बारे में बता रखा। ठीक, सेक्शन 10
बात करता है पनिशमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन की। अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट के बातों को वॉयलेट करते हैं तो जो भी पर्सन इन चार्ज है वो क्या होगा, उनका रजिस्ट्रेशन, जो भी पर्सन इन चार्ज हैं उस इंस्टीट्यूशन के, उनको सेक्शन 5 के तहत जो पनिशमेंट बता रखी है उसको पनिश किया जाएगा। ठीक, कोई भी कंपनी होती है उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो उसको चलाते हैं, जो एक्चुअली उसको रन कर रहे हैं, वही क्या होंगे, वही लाइबल होंगे सेक्शन 5 के तहत जो भी पनिशमेंट प्रोवाइड कर रखी है। और उस इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रेशन को क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, और स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल ग्रांट ऐसे इंस्टीट्यूशन को नहीं देगी। ठीक, ये था सेक्शन 10। सेक्शन 11 बात करता है पार्टीज टू द ऑफेंस। ठीक, तो इस ऑफेंसेस की पार्टीज कौन सी होंगी, जो व्यक्ति एक्चुअली में कमिट कर रहे हैं, वो जो कि उन्हें हेल्प या एनेबल कर रहे हैं कि वो ऐसे क्राइम को कमिट करें, वो लोग होंगी पार्टी, और जो ऐड या अबेट कर रहे हैं वो होंगी पार्टी, और जो एडवाइस कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं किसी व्यक्ति को ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए, वो पार्टी होंगी। ठीक, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं के ऊपर होगा जो कि परफॉर्म कर रहे हैं रिलीजियस कन्वर्जन को, जो कि कन्वर्जन करवा रहे हैं ना, वही इस बात को प्रूफ करेंगे कि कन्वर्जन क्या है, वॉलंटरली है, ये बिना किसी फोर्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्शन, अल्यूरमेंट के ये किया गया है। ठीक, तो इस तरीके से ये एक्ट हमने पढ़ लिया, और ये पूरा एक्ट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।